हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स स्टडी पॉइंट में। आज आप लोग के लेकर के आए हैं क्लास 10th का केमिस्ट्री का मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2023 एग्ज़ाम के लिए। और यहाँ पे फ्री PDF और नोट्स आपको मिल जाएगा। और फ्री PDF और नोट्स चाहिए तो आप 7970920693 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और यहाँ से आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको ये नंबर मिल जाएगा, यहाँ पे भी दिख रहा। आप सिर्फ एक बार व्हाट्सअप कर दीजिए, आपको व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक भी मिलेगा। आप हमारा मतलब कि यूट्यूब का अगर अबाउट सेक्शन चेक करोगे तो वहाँ पे व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक भी दिया है और टेलीग्राम लिंक ग्रुप का भी लिंक दिया गया, तो आप वहाँ जा कर के भी ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पर डे 2 से 3 वीडियो अपलोड होता और वहाँ पे PDF भी दे दिया जाता। पर डे क्लास होता और हर क्लास का PDF वहीं सेंड किया जाता है बाबू। तो जाके जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाएं ताकि आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूजफुल हो। तो आप बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। तो अगर क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ने से पहले आप अगर चैनल पर नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब ये देख सकते हैं ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला। लेसन 1 से लेकर के क्लास 10th का लेसन 1 फर्स्ट लेसन का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता टोटल लेकर के आए हैं। यहाँ 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखते हैं 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से आप लोग कितना बना सकते हैं। एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपका कितना बना है। खुद से एक बार बता दें कि हाँ सर मेरा इतना सही हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहा जाता? तो लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहा जाता है गैल्वेनीकरण। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है बाबू? तो सिल्वर क्लोराइड का रंग श्वेत होता है, यानी वाइट होता है, उजला होता है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन बनेगा? जस्ता का सूत्र होता है Zn और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl। इसको जब अभिक्रिया कराते हैं तो हमको क्या मिलेगा? ZnCl और प्लस में क्या बन जाएगा? H2, यानी कि हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो क्या इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ जाएं। क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हैं बाबू क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हैं। 4, निम्नलिखित में से कौन दहन है? दहन कहते किसको है? जो दहन कहने का मतलब है कि जो जल सके, यानी जलने पर जो जलता है। तो अब यहाँ पे जलने की बात, सिर्फ यहाँ ध्यान देना कि जलने की बात है। तो क्या यहाँ पे जल का उबलना, जल उबल रहा बट जल को जलाया नहीं जा सकता, तो ये गलत बात है। मोम का पिघलना, मोम तो पिघलता है जलने पर ही, तो ये इस भी नहीं होगा। लेकिन पेट्रोल का जलना, पेट्रोल जलेगा तो उष्मा निकलेगा, ध्यान देना उष्मा निकलता है। लेकिन जल उबलता है तो उष्मा नहीं निकलता। क्या निकलता है? भाप निकलता है। मोम पिघलता है तो भी भाप ही निकलता है बट उष्मा नहीं निकलता। तो उष्मा और ऊर्जा जब निकलता है तब होता है दहन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, यानी पेट्रोल का जलना क्या है? दहन अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कि साग सब्जी का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? साग सब्जी है, उसको विघटित होकर कंपोस्ट का निर्माण होता। अब वो अभी कौन सा अभिक्रिया का उदाहरण है? ऑप्शन ए देख सकते हैं, शोषी उष्मा क्षेपी उभयगामी अप्रतिस्थापन। तो इसका जो राइट आंसर होगा उष्मा क्षेपी होगा। क्या होगा? उष्मा क्षेपी होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि निम्न में से कौन सा उत्पादक लेड नाइट्रेट को गर्म करने से बनता? लेड नाइट्रेट को, लेड का मतलब क्या हो गया? Pb। लेड का मतलब होता है Pb और इसको मतलब लेड नाइट्रेट और NO3 है। इसको अगर गर्म करोगे तो बनेगा क्या? तो एक NO2 और O बनेगा बाबू। क्या बनेगा? NO2 और O2 यानी ऑक्सीजन।
ये दो चीज़ का निर्माण होता है। कब होता है? जब लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तब, यानी ऑप्शन डी इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 देख सकते हैं, निम्न में से कौन सही है? Na2CO3 इंटू 5H2O, Na2CO3 इंटू 10H2O, Na2CO3 इंटू का 7H2O, 2H2O। सब एक जैसा है बट कहाँ कंडीशन है बाबू? Na2CO3 यहाँ तक सब कंडीशन से मैं, लेकिन जल की मात्रा कौन कितना भाग होता है? तो जल की मात्रा जो 10 भाग होता है वो क्या होता है? सही होता है, यानी Na2CO3, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा? राइट होगा। Na2CO3 इंटू 10H2O है वो सही है, ठीक है, यानी कि सोडियम क्लोराइड इंटू 10H2। अब यहाँ देख सकते हैं, निम्नलिखित अभिक्रिया में अपघटन अभिक्रिया। अब बाबू बात आ गई, अपघटन अभिक्रिया किसको कहेंगे? अपघटन का मतलब कोई भी एक यौगिक हो और वो क्या हो जाए? कोई भी एक यौगिक टूट जाए दो पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में टूट जाए? दो पार्ट्स में टूट जाना चाहिए, उसको हम क्या कहेंगे? अपघटन अभिक्रिया। तो देख सकते हैं इस कंडीशन में कोई है? यहाँ देख सकते हैं फर्स्ट बात है कि दो कंडीशन है तो ये बिल्कुल नहीं होगा। दूसरा में देख सकते हैं एक कंडीशन है और इधर भी एक ही चीज़ जगह पे है, लेकिन एक को दो पार्ट्स में तोड़ना बाबू। तो देखो यहाँ पे एक है और दो पार्ट्स में टूट रहा है। हाँ, ये दो है, एक में एक बन रहा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी में आप देख सकते हैं कि एक पार्ट्स था और दो पार्ट्स में टूट रहा, यानी अपघटित हो रहा है। क्या हो रहा है? यहाँ पे देख सकते हैं ये एक पार्ट्स है और यहाँ से दो पार्ट्स में टूट रहा, यानी ई अपघटित हो रहा, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं बाबू, बढ़िया से समझेंगे, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला। अब देख सकते हैं Fe2O3 और 2Al, फिर कहता कि अब इसके रिएक्शन के बाद बन गया Al2O3 और 2Fe। अभी दी गई अभिक्रिया जो है किस प्रकार का अभिक्रिया? तो अभिक्रिया यहाँ पे क्या हो रहा कि ये जो एल्युमिनियम है, अभिक्रिया एल्युमिनियम से अगर इसका कराया जा रहा तो क्या हो रहा कि यहाँ पे सॉरी देख सकते हैं, यहाँ देखेंगे कि क्या कंडीशन क्या देख सकते हैं, हाँ, कि Al2 है जो इसको अपघटित कर रहा, सॉरी विस्थापित कर रहा बाबू, यानी कि ये एल्युमिनियम जो है ये ऑक्सीजन को अपनी ओर खींच रहा और फेरस को बाहर छोड़ रहा, यानी फेरस से इसको विस्थापित कर रहा, यानी कि ये वाला कंडी दोनों मिल जा रहा और बाकी यानी इसका जो राइट आंसर होगा विस्थापन होगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बात करते हैं। लौह चूर्ण। अब लौह चूर्ण किसको कहते हैं बाबू? तो लोहा को, लोहा Fe होता है, प्लस क्या है? तनु हाइड्रोक्लोरिक का मतलब HCl। अब इसका दोनों को अभिक्रिया कराने पर अम्ल में डाला जाता है तो क्या बनेगा बाबू? तो यहाँ से देखो फेरस और ये दोनों आपस में अभिक्रिया कर लेंगे, यानी FeCl बन जाएगा, FeCl एक साथ हो जाएगा और H जो है वो अलग हो जाएगा, यानी कि FeCl जो अलग हुआ और H अलग हो गया, FeCl यानी फेरस क्लोराइड, यहाँ पे FeCl2 बनेगा, H2 बनेगा, ये दोनों के फिर अति कर सकते हैं और इक्वल करके इसको संतुलित कर सकते हैं, बट हमको FeCl सिर्फ देखते हैं तो फेरस और Cl मतलब क्लोराइड, तो फेरस क्लोराइड कहने का मतलब आयरन क्लोराइड हो गया और H2 कहने का मतलब हाइड्रोजन हो गया, यानी कि हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? सब जानता है श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो उपचयन अभिक्रिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ देख सकते हैं क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, CaO और H2 है, यहाँ पे क्या CaO और H2, यहाँ H2 ही मायने रखता है बाबू, क्वेश्चन में ये H2 है यही मायने रखता, यानी हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है तो वो कौन सी अभिक्रिया होगा? तो हाइड्रोजन का संयोग किस चीज़ में होता है? उपचयन अभिक्रिया में होता है, किसमें? उपचयन में होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण।
इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण से बना यौगिक क्या कहलाएगा? तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बना यौगिक विद्युत संयोजी कहलाता है। फिर कहते हैं नीचे दी गई अभिक्रिया का कथन सही है। यहाँ पे एक अभिक्रिया दिया गया है और इसका कथन कौन सा सही है? तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ये और कॉपर में, तो ये कॉपर का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी कॉपर के साथ ऑक्सीजन का संयोग, कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से H2Cl2 और 2HCl बन रहा। यहाँ पे तो सिंपल सा है, क्या है? संयोजन हो रहा है, संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा, यानी संयोजन अभिक्रिया ऑप्शन बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में से कौन द्विविस्थापन? द्विविस्थापन का मतलब हो गया दो यौगिक होना चाहिए या और अपने आयनों का विनिमय करके दो यौगिक ही बनाना चाहिए, यानी यौगिक है यौगिक ही बनाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं संयोजन हो रहा, यहाँ भी संयोजन हो रहा, यहाँ भी संयोजन हो रहा, बट द्विविस्थापन यहाँ पे हो रहा कि यहाँ यौगिक है यहाँ यौगिक है और यहाँ यौगिक बन रहा, और दोनों आपस में अपने आयनों का विनिमय यानी आदान प्रदान करता है। यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया का डिफिनेशन क्या होता है? दो यौगिक अपने आयनों का विनिमय यानी आदान प्रदान करके दो नए यौगिक का निर्माण करता। अब यहाँ देख सकते हैं कि विस्थापन सिर्फ और सिर्फ क्या कह रहा कि विस्थापित करा। हम बोले थे कि विस्थापन कब होगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या है, यहाँ पर एक पार्ट से दो पार्ट्स में बट रहा, यानी ये क्या होता है? इसको अपघटन कहते हैं। क्या कहते हैं? अपघटन कहते हैं। तो पहला ऑप्शन खत्म हो गया, ये नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन क्या है कि यहाँ CaO है और 2HCl। अब यहाँ पे बात आई दूसरा ऑप्शन में कि ये भी एक यौगिक और ये भी एक यौगिक है और यहाँ भी यौगिक बना रहा, यानी दूसरा ऑप्शन क्या हो गया? द्विविस्थापन का उदाहरण है। तीसरा Fe है और CuSO4 है, FeSO4 और Cu बना रहा। यहाँ पे देख सकते हैं बाबू विस्थापन हो रहा। क्या हो रहा है? विस्थापन। कैसे विस्थापन हो रहा है? तो देख सकते हैं कि ई फेरस जो है वो इसको लेकर के कॉपर को विस्थापित कर रहा, यानी कि सल्फेट को ले लिया यानी फेरस सल्फेट बन के ये कॉपर को विस्थापित कर दिया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है, यानी ऑप्शन सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसका ऑप्शन सी देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता? अवक्षेपण अभिक्रिया में किस प्रकार का लवण होता? अवक्षेपण अभिक्रिया की बात कर ले तो आप विलय होता। क्या होता? आप विलय होता। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? अब बात आ गई, अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है बाबू, ये बात ध्यान देना। अब अपघटन अभी बताए थे कि एक बड़ा यौगिक कोई है उसको दो छोटे छोटे टर्म में तोड़ना है। एक यौगिक दो पार्ट्स में टूट जाते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं एक यौगिक है और दो पार्ट्स में टूट गए, ये भी सही है। दूसरी बात, ये एक यौगिक है दो पार्ट्स में टूट गए, ये भी ठीक है। अब यहाँ पे दो यौगिक आ गए, यहाँ पे दो तत्व हैं। अब यहाँ पे तो कभी होगा नहीं क्योंकि ये तो हो गया संयोजन, तो ये कभी नहीं हो सकता। और मानव शरीर में भोजन का पाचन, ये भी अपघटन की अभिक्रिया का ही उदाहरण है। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी ये तीनों अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो यहाँ पूछा था अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, यानी कि H2Cl2 = 2HCl है जो इसका नहीं है। तो कोई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन सी इसका राइट है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन एक रेडॉक्स अभिक्रिया है? अब बाबू रेडॉक्स अभिक्रिया किसको कहते हैं? ध्यान देने वाली बात क्या कि सबसे पहला ऑप्शन जो है वो है एक यौगिक और दो पार्ट्स में टूट गया, ये अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है, पहला खत्म। दूसरा क्या है? संयोजन अभिक्रिया है। ठीक है, अब तीसरी की बात बोले, ये वाला भी देख सकते हैं क्या है बाबू, यहाँ पे भी एक बात आ रही है क्या कि यहाँ पे ये अभिक्रिया में क्या हो रहा है कि ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये भी एक अपघटन अभिक्रिया, क्या है? अपघटन अभिक्रिया। और बच गई ऑप्शन सी। ऑप्शन सी को द्विविस्थापन के अंतर्गत भी ले जा सकता है, ऑप्शन सी को द्विविस्थापन भी कह सकते हैं। बट यहाँ पे क्या है, द्विविस्थापन तो हो सकता है
द्विविस्थापन तो हो सकता, बट इसमें एक चीज़ है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन का संयोग ऑक्सीजन का संयोग भी हो रहा और हाइड्रोजन का निष्कासन, यानी कि ये दोनों पार्ट्स एक साथ हो रहा, रेडॉक्स अभिक्रिया होता जो साथ साथ होता, यानी कि ये राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट है बाबू। यानी इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी है। यानी क्वेश्चन नंबर 20 तक देख लिए और उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा वीडियो बाबू, क्योंकि हर एक पार्ट्स को हम तोड़ तोड़ के बताएं कि विस्थापन अभिक्रिया किसको कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया किसको कहते हैं, अपघटन कब होता है और विघटन कब होता, अपक्षेपण कब होता, उपचयन कब होता, अपचयन कब होता। क्वेश्चन टोटल 20 क्वेश्चन इसमें लेकर के आए, लेकिन 20 को तोड़ तोड़ करके बताए हैं बाबू, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन इसमें से 20 में कम से कम 2 से 3 से 4 क्वेश्चन बाबू इस चैप्टर से पूछे जाते हैं केमिस्ट्री में, और केमिस्ट्री में इसी वीडियो से मतलब ये 20 में से 3 से 4 यहीं से आने वाला है। तो इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लें और इसका PDF आप हमसे ले सकते हैं, तो कि घर पे भी बैठ करके उसे 1 से 2 बार देखते रहें, PDF को भी पढ़ते रहें। तो अब यह उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अब बगल वाले बेल आइकन को एक बार प्रेस कर दो, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो चैनल पे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप सबसे पहले इस वीडियो को देखें। तो थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।